स्टेट इस वक्त का चोमू से, जहां पर मस्जिद के पास पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर बवाल हो गया। ये बवाल आपको बता दें इतना बढ़ गया कि विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। पुलिस पर कांच की बोतलें लोगों ने वहां पर फेंकी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में और इस पूरे माहौल को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा बवाल जो है वो मस्जिद के सामने पड़े हुए, मस्जिद के पास पड़े हुए कुछ पत्थरों को हटाने को लेकर हुआ और पत्थरबाजी में 4-5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये सूचना भी सामने आ रही है। 4-5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है और ये तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। कुछ लोगों को डिटेन भी पुलिस ने कर लिया है और विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर ये पत्थरबाजी की है और साथ ही साथ नहीं सिर्फ पत्थर बल्कि कांच की बोतलें भी पुलिस पर यहाँ पर लोगों ने फेंकी हैं। पुलिस ने जवाब में आपको बता दें कि आंसू गैस के गोले लोगों पर छोड़े हैं और कुछ लोगों को वहां पर डिटेन भी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा विवाद बढ़ा है, ये जो पूरी पत्थरबाजी की वहां पर स्थिति उत्पन्न हुई, बस मस्जिद के पास पड़े हुए पत्थरों को वहां पर हटाने की ये पूरी कार्रवाई थी। मस्जिद के पास कुछ पत्थर पड़े हुए थे जिनको हटाया जा रहा था और उसको लेकर ये यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों का विवाद वहां पर खड़ा कर दिया और उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। कांच की बोतलें पुलिस पर फेंकी गई हैं और इस पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि पूरी वारदात को यहाँ पर शांत किया जा सके। और इसमें आपको बता दें कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी हुए हैं। कुछ लोगों को इस पत्थरबाजी के लिए डिटेन भी किया गया है। मिली थी जिसपे एसएचओ साहब मौके पे पहुंचे तो वहाँ पता चला कि एक नरेंद्र नामक लड़का जो रायसी नगर का है और एक लड़की नीलम उर्फ नीलू जो कि रूंडल की निवासी है, उनके जब जानकारी प्राप्त की तो पहले भी पूर्व में इसी प्रकरण में पहले पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसमें वो लड़का जेसी हुआ था। अब चूँकि लड़की बालिग हो गई है, अभी दोनों ने आपस में कहीं रात को ये आके और जो धोबलाई नदी के अंदर जो नदी है उसमें एक पेड़ है, उसके ऊपर दोनों ने लटक के और अपनी जीवन को समाप्त कर लिया है। उनके पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के आधार पे प्रकरण दर्ज करके और विधि सम्मत जाँच की जाएगी और इंचार्ज साहब उसकी जांच कर रहे हैं। जैसे भी तथ्य आएंगे उसी अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। चोमू बस स्टैंड पर जो कलंदरी मस्जिद है, इसके बाहर जो पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों को हटाने के बाद में विवाद उपजा है। देर रात पर यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और पुलिस इसमें घायल भी हुए हैं। कुछ 3-4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, कांच की बोतलें तक फेंकी गई और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर ये वही कलंदरी मस्जिद है जिस पर ये विवाद शुरू हुआ था। यहाँ पर लोहे की जो एंगल है वो गाड़ी गई थी, ये देखेंगे आप। अब इनको हटा तो दिया गया है लेकिन यहाँ पर एक तरह से अतिक्रमण किया जा रहा था और आप ये देखेंगे जो पत्थर जो विवाद है वो विवाद ये यहाँ से है, इन पत्थरों का विवाद है। 40 साल पुराना ये विवाद है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पत्थरों से आवागमन में लोगों को परेशानी होती थी और यातायात को सुलभ बनाने के लिए विशेष समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच में एक सहमति बनी थी कि इनको पत्थरों को हटा लिया जाए। पत्थरों को हटा दिया गया था और यहाँ पर पुलिस चौकी भी यहाँ पर लगाई जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ पर लोहे के जो एंगल है वो लगा दिए गए जिसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में एक पक्ष जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और कांच की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन आप ये देखेंगे जो लोहे के एंगल है, देखिए आप कितनी मोटाई की, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर इस तरह से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। जो आप ये देखेंगे ये अतिक्रमण जो लोहे ये पत्थर है, इन पत्थरों का ये विवाद था, इनको हटाने का, इनको हटा दिया गया था लेकिन वापस से ये सहमति बनी कि पुनः इनको यहीं रखा जाए। वापस से पत्थर तो लगा दिए गए। अब आप देखेंगे कि चोमू में पूरा जो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और देखिए किस तरह से आप हालात देख रहे होंगे। चोमू में बहुत हालात बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तमाम जो आप देखेंगे बाजार बंद है, दुकानें बंद है। रोजाना की तरह हजारों की तादाद में आप खरीदारी करने के लिए आते हैं लेकिन अभी फिलहाल आप देखेंगे कि दुकानें भी बंद हैं
और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। वज्र वाहन आप चारों तरफ देखेंगे कि जो पुलिस की जो गाड़ियां है वो आपको नजर आएगी। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी। स्थिति नियंत्रण में है। विवाद इतना था कि पत्थरों को हटाना था, लेकिन यहाँ पर पत्थर के साथ साथ यहाँ पर लोहे के एंगल लगाए जा रहे थे। उनका जब विरोध किया गया, उन्होंने एक तरफ से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। अभी फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन सवाल यही है कि जो पत्थरबाजी की गई, क्या ये सुनियोजित थी, प्री प्लान था? क्योंकि इतनी भारी तादाद में पत्थर आए कहां से, कांच की बोतलें कहां से आई गई, इसको लेकर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने भी सवाल खड़े किए कि उनके घरों तक भी सर्च अभियान चलाया जाए कि क्या कहीं हथियार तो नहीं है। इस तरह के कई जांच के विषय, हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है, पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल बाजार बंद है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और सभी जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, उनके आधार पर अब लोगों को डिटेन किया जा रहा है कि रात को जो तो माहौल किसने बिगाड़ा, जो असामाजिक तत्व के जो लोग थे वो कौन कौन थे, उन तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं दीपक सैनी, चौक। तो चोमू से खबर हम आपको दिखा रहे थे कि पत्थरबाजी का ये पूरा वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया और विशेष समुदाय के लोगों ने मस्जिद के पास पड़े हुए पत्थरों को हटाने के इस विवाद के चलते पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी वहां पर शुरू कर दी। कांच की बोतलें तक पुलिस पर फेंकी गई और आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने फिलहाल काफ़ी लोगों को इस पूरे मामले के अंतर्गत डिटेन कर लिया है। पुलिस पर कांच की बोतलें यहाँ पर